बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री की नजर लगातार बनी रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर और उनके अधिकारी यहां पर आज पहुंचे हुए थे, साफ तौर पर जायजा लेकर यहां से रवाना हुए हैं। लेकिन जैसी बात लगातार की जा रही कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में, क्योंकि जो मशीनरीज का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था वो बार बार बड़ी बाधा यहां पर बन रही थी। ऑगर मशीन की अगर खास तौर पर हम बात करें, अब चूंकि मैनुअली ये काम किया जाना है तो गैस कटर भी मौजूद है अंदर। जिन श्रमिकों से वैभव आपने बात की थी उन्होंने साफ ये बताया था कि अगर कोई बड़ा सरिया भी आता है तो हम तुरंत गैस कटर मशीन का इस्तेमाल करते हुए उसे काटेंगे। तो अब सारा काम वो हाथ से होना है, इसीलिए जो टेक्निकलिटीज हैं वो बहुत क्लियरिटी के साथ नजर आ रही है। माना जा सकता है कि बहुत जल्द मजदूर बाहर आ सकते हैं। इसी पर दिखाते एक रिपोर्ट। सुरंग फतह की तैयारी, 17वें दिन का रेस्क्यू जारी। 41 जिंदगी की जंग, सेना खोलेगी सुरंग। 6 प्लान तैयार, मजदूर आएंगे बाहर। मुसीबत भारी, अब मैनुअल कटिंग की बारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगी को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्लान ए के तहत काम करने में अड़चन आई तो प्लान बी तैयार किया गया। दूसरे प्लान के तहत कल पहाड़ के ऊपर वर्टिकल मशीन पहुंचाई गई और फिर शुरू हुई 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए खुदाई। एक तरफ मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग के अंदर जाने का रास्ता बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान टनल में फंसी ऑगर मशीन को निकालने का काम जोरों पर था। पहले ऑगर मशीन के ब्लेड्स को काटा गया, फिर आज तड़के खराब हो चुकी ऑगर मशीन के पूरे हिस्से को बाहर निकाल लिया गया। ऑगर मशीन के फंसे हुए ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि पहले मैनुअली भी ऑगर मशीन के ब्लेड्स को काटकर निकालने की कोशिश की गई थी, कुछ हद तक उसे काटकर निकाला गया था। उसके बाद प्लाज्मा कटर और लेजर कटर का इस्तेमाल करने के बाद में जो मशीन के फंसे हुए पूरे ब्लेड्स थे उनको निकाल लिया गया है। अंदर आपको बता दें पाइप डैमेज हुआ है, पाइप का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बताया जा रहा है डैमेज हुआ है, जिसे अभी काटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऑगर मशीन को बाहर निकालने के बाद इंडियन आर्मी का इंजीनियर्स रेजिमेंट लोकल मजदूरों के साथ मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग में जुट चुका है। इस टीम में कुल 11 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग पाइप के अंदर जाकर छेनी हथौड़े और कुछ मशीनों के साथ पहुंचे हैं और काम शुरू किया गया। इसी के साथ में आपको बता दें पाइप कटने के बाद में मैनुअल ड्रिलिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि रैट माइनिंग की बात जो यहाँ की जा रही थी वो सभी सदस्य पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 11 वर्कर्स हैं जो यहाँ पर एक साथ उनकी टीम बनाई गई है जो पहुंचेंगे अंदर। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 वर्कर एक साथ अंदर जा सकते हैं पाइप के भीतर काम करने के लिए। वो अपनी क्षमता ये बता रहे हैं कि अगर बड़ी तेजी के साथ में हमने काम किया, कोई बड़ा मोटा हडल यहाँ पर नहीं आया तो 20 घंटे का टारगेट उनका ये कहना है कि 20 घंटे के भीतर हम 10 मीटर तक की खुदाई करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही सुरंग के बाहर पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। कुल 86 मीटर खुदाई की जानी है, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा मीटर की खुदाई हो चुकी है और आज 45 मीटर खुदाई का लक्ष्य है। लेकिन खराब मौसम इसमें बाधा पैदा कर सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी लगातार जारी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 31 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर की जा चुकी है, जिसके साथ ये 100 घंटे का टारगेट सेट किया गया था। माना गया था कि 4 दिन के भीतर वर्टिकल ड्रिलिंग को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी मिलती है, मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया और अगर बारिश होती है, यहां तक कि कहीं न कहीं बर्फबारी का भी अनुमान जताया जा रहा था। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि उसके लिए भी हम तैयार हैं, उस परिस्थिति में भी हम अपना काम चालू रख सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी बाधा मौसम जरूर बन सकता है। ऑगर मशीन के खराब होने से रेस्क्यू में देरी आई, श्रमिकों के परिजनों की आस टूटी तो बचाव दल ने 6 बचाव योजनाएं तैयार कर ली, जिनमें 3 पर काम जारी है। एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो दूसरी तरफ मैनुअल। बरकोट की तरफ से भी ब्लास्ट कर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी के प्लान को होल्ड पर रखा गया है।
इसी के साथ में जो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, उसका काम अभी शुरू नहीं किया गया है। पहाड़ों के लेफ्ट और राइट साइड से ड्रिलिंग करनी थी, वो काम भी अभी शुरू नहीं किया गया है, उसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इसी के साथ में सेना की ओर से ड्रिफ्ट टनलिंग की जो तैयारी है वो भी अभी होल्ड पर ही है, उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन काम कब शुरू करना है ये आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए तय किया जाएगा। यानी एक बात तो साफ है, राज्य और केंद्र सरकार के साथ साथ सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और विदेशी एक्सपर्ट्स की टीम ने ये ठान लिया है कि वो श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर लाएंगे और 41 जिंदगी को बचाकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।